तो हेलो दोस्तों। तो तुम लोग का स्वागत है। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं मतलब क्या करने जा रहा हूँ ना कि जूफेन का बेटा गूस सेंटोन जो है उसके बारे में मतलब हम लोग पूरी तरह से कवर करने जा रहे हैं इस वीडियो के अंदर। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। गूस सेंटोन जिसको मतलब इनविंसिबल स्कम्प भी कहते हैं या फिर जिसको यंग सांजी जूफेन कहता है, ये एक किलिंग है जो कि एक होली बीस्ट होता है, यानी सेक्रेट बीस्ट समझो। ठीक है, इसका उम्र 400 साल से ज़्यादा है नोवेल के एंड होने तक। और ऐसे जब भी अपने बाप से मिलता है तब इसका उम्र 300 साल रहता है। गूस सेंटोन जो है जुफन का एडॉप्टेड सन है, ये तो मतलब हम लोग सभी जानते हैं। तो स्टार्ट ऐसा होता है कि गूस सेंटोन आसमान से गिरता है, मतलब सही में लिटरली गिरता है। ठीक है, आसमान से। एंड जब उसकी आँख खुलती है तो वो टियान्यू में होता है। उसे भूख लगता है तो वो उसके खाने के लिए चीज़ें खोजता है। तो उसे पता चलता है कि वो उससे मेडिकल हर्ब्स जो है ना, जड़ी बूटी, ये सब जो 7 ग्रेड 8 ग्रेड 1 ग्रेड 2 ग्रेड ये सब में जो थे, वह सब उसे मतलब उसका खाना है। एंड वो मतलब अपना खाना के लिए इधर उधर भटकते रहता है। तो कभी कभी तो जंगलों से मिल गया तो ठीक है, और ऐसे जंगलों से खोजते खोजते गूस सेंटोन क्या करता है ना कि मतलब पिंकिंग हॉल जो है वहाँ के फील्ड में चला जाता है। एंड वहाँ पे सारा का सारा मतलब आ जाता है। ठीक है, सारे ग्रेड के मतलब 8वें ग्रेड तक के भी जो मतलब थे जड़ी बूटी वो भी खा जाता है, जिन्हें उगने में 1000 साल तक लगते हैं। फिर उसके बाद और भी कई सारे हाउसेस पे मतलब खाने के लिए कई बार जाता है, छोटी मोटी चोरी करके निकल जाता है। ठीक है, अब ये 7 हाउस जो है मतलब गुस्सा हो गया, सब मिल गया। ठीक है, एंड उसके बाद इन लोग जो है डिवन परचेजिंग डिग्री लगा दिया गू सेंटोंग के ऊपर। तो गू सेंटोन क्या करता है कि मतलब अभी भी मतलब वही खाना वाना खा रहा है, लेकिन अब क्या है कि वो बच्चा है। ठीक है, एंड उसके साथ मतलब एक प्ले किया जा रहा है। प्ले क्या है कि मतलब अगर तुमने मतलब कभी अहिंसा के बारे में बहुत ध्यान से सोचा होगा तो कई बार अहिंसा इसी तरह की होती है। जैसे कि यहाँ पे गूस सेंटोन को मतलब कुछ किया नहीं जा रहा है, लेकिन गूस सेंटोन के कारण बाकियों को किया जा रहा है। जस्ट लाइक कि मतलब तुमने अगर मतलब कभी रियल लाइफ पे एग्जांपल दो तो तुमने देखा होगा कि मतलब कोई बोलता है कि अगर ये काम नहीं ना किया तो हम घर छोड़ के जा रहे हैं, या फिर अगर ये काम नहीं ना किया तो हम खाने नहीं खाएंगे। बच्चा लोग भी कई बार करता है कि खाना खाना बंद कर देता है जब तक उन लोग का फेवरेट टॉय ना लो। ठीक है, अब बड़ा लोग भी करता है ये ड्रामा, अगर तो ऐसा ना किया तो हम जाइत हो यहाँ से, या फिर मतलब अगर तुम ऐसा नहीं किया तो फिर मेरा मतलब ये मेरे से कोई रिश्ता मत रखना। इसमें क्या है कि मतलब तुम उस व्यक्ति को फिजिकली हार्म नहीं कर रहे हो, बस एक थ्रेट दे रहे हो, या फिर यूँ कहो कि तुम अपने आप को हार्म कर रहे हो खाना ना खा के या रिश्ता तोड़ के। एंड इसका सारा का सारा दोष उस व्यक्ति पे चला जाएगा कि वो उसने वो नहीं किया जो तुमने कहा था। हालांकि ये बहुत लॉजिकल बात नहीं है। अब जैसे कि मैं कह दूं तुम्हें कि मतलब अगर तुम मतलब मेरे को पर्सनली जानते हो या थोड़ा बहुत समय से जानते हो, और मैं तुम्हें कह दूं कि भाई अगर तुमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं ना किया तो मैं खाना खाना छोड़ दूंगा, तो वैसे तो मैं भूखा मरूंगा ना। और अगर मैं भूखा मरा तो तुम्हारे ऊपर ना दोष आएगा कि तूने सब्सक्राइब नहीं किया। ये वही वाला चीज़ है। मैंने यहाँ आज़ादी नहीं रखी तुम्हें सब्सक्राइब करना है या नहीं करना है, मैंने बोल दिया कि कर, वरना मैं जा रहा हूँ। सो यही साइकोलॉजिकल प्ले होता है गुसेंटोन के साथ। डिमन परचेजिंग डिग्री में पूरा मतलब जहाँ जहाँ भी जाता है सब जगह लाशें बिछा दी जाती हैं। तो अब गुसेंटोन क्या करता है, उसका दिमाग फिर जाता है और उसके बाद मारना चालू करता है सबको। पूरा गांव तबाह कर देता है जहाँ जाता है। शहर में जाता है, शहर तबाह कर देता है। उसके एक एक मुक्के से शहर तबाह हो रहे थे। गुसेंटोन उस समय सिर्फ प्रोफाउंड हेवन स्टेज पे था, वो जन्म ही इस स्टेज पे लिया था, और ऐसे ही सबको मार रहा होता है। और जब उसने बहुत ज़्यादा केओस मचा दिया ना तो उसके पीछे जो है इम्पीरियल फैमिली भी लग जाती है और बहुत लड़ाई होता है। ठीक है, इतना लड़ाई होता है कि वो बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाता है, मतलब काफ़ी ज़्यादा मतलब ये खून खून हो जाता है। तो क्या होता है कि उसे एक व्यक्ति उठा के ले जाता है अपने फैमिली में, उसे पालता पोसता है। ठीक है, उसे पढ़ना लिखना सिखाता है, दुनिया के बारे में जानकारी देता है, क्योंकि गुसेंटन को जन्म लिए बहुत साल भी नहीं हुए थे, 2-4 साल हुए होंगे मुश्किल से। एंड उसको मतलब इस सब चीज़ें सिखा रहा होता है, उसको जड़ी बूटी ला के खिला रहा होता है। और उसके बाद क्या होता है एक दिन के वो सब मारे जाते हैं, और इससे गुसेंटन पगला जाता है। अब वो एकदम सोच लिया होता है कि अब टियानियों को ख़त्म कर देगा वो, तभी कहीं और जाएगा। अब मारा मारी कर रहा होता है। ठीक है, मारा मारी कर रहा होता है। एंड मतलब अब इसमें डिवाइन ड्रैगन ये सब भी आ जाते हैं लड़ने रॉयल फैमिली की तरफ से। और बहुत खून खराबा होता है। ठीक है, जिसमें से जो मतलब सबसे सीनियर डिवाइन ड्रैगन था ना, जो सबसे पावरफुल था, जो बिल्कुल इथेरियल स्टेज पे मतलब जाने ही वाला था,
वो एक बेट लगाता है गुसेंटोन से और कहता है कि तू मुझे 10 मुक्के मार, अगर मैं सह गया तो तू मेरे जगह काम करेगा, मतलब तू डिवाइन ड्रैगन बनेगा, और अगर मैं मारा गया तो तुम्हें जो मन है वो कर लो। अब गुसेंटोन क्या था कि बच्चा था, ठीक है, एंड वो इस बात में आ जाता है एंड वो बेट लगा लेता है। अब जैसे तैसे अपने मतलब आत्मा को तोड़ते हुए वो व्यक्ति जो है गुसेंटोन के 10 मुक्के सह लेता है, और तब से ही गूसेंटन को 1,000 साल के लिए रखवाली करना था रॉयल फैमिली का, ये एक वादा बन जाता है गूसेंटन के तरफ से, मतलब एक शर्त में हार गया वो, ठीक है। एंड जिसके लिए वो मतलब 300 साल तक रक्षा भी करता है। एंड उसके बाद आता है जूफेन, ठीक है। 300 साल बाद जूफेन आता है धरती पे, मतलब मोर्टल डोमेन में, ठीक है। फिर क्या होता है कि जूफेन निकला होता है एक एडवेंचर में, ठीक है। थंडर स्काईलार्क है ना, उसका अंडा जो था, उस अंडे को मतलब हैच कराने के लिए वो एक माउंटेन पे जाने वाला था, लेकिन वहां पे वो जूफेन मतलब जो 4 डीमन है, स्कीमिंग डीमन, वो सबसे ट्रैप, मतलब ये एक तरह से बोलो तो धोखा खा जाता है, ठीक है। यहाँ पे जूफेन पे मतलब मैं सरप्राइज था कि जूफेन जैसा बंदा जो खुद डिमोनिक कल्टीवेटर है, वो कैसे विश्वास कर लिया दूसरे डिमोनिक कल्टीवेटर पे ठीक है। तो वो मतलब वहां पे धोखा खा जाता है एंड गुसेंटोन के चंगुल में फंस जाता है। और जब मतलब जूफिन को तो मतलब नया नया आया था, उसको क्या पता था गुसेंटोन कौन है, लेकिन जैसे ही मतलब वो लोग नाम लेते हैं ना गुसेंटोन, एल्डरली भी जूफिन के साथ थे, वो कांप जाते हैं, वो पूरी तरह से कांप जाते हैं। और इस बात से जूफिन बहुत ज़्यादा हैरान होता है, क्योंकि एल्डरली वो इंसान था जो मतलब मौत सामने ले सकता है, ऐसा नहीं है कि मतलब मौत से डरने वाला वो इंसान था, ठीक है। और इस बात से जूफिन बहुत हैरान होता है कि ये जो मार्शल फेडिट है, जो मतलब हमेशा लड़ाई झगड़े में रहता है, भाई वो कांप रहा है बस एक नाम सुन के। एंड तब जब उसको पता चलता है जूफिन को कि इस बंदे ने न जाने कितने ही डिवाइन ड्रैगन को मारा है, बड़ी फैमिली जो इसके पीछे लग गई थी लेकिन तब भी इसका कुछ बिगाड़ नहीं पाई थी, और बस ये देखने में 6-7 साल का है, 7-8 साल का, लेकिन असल में ये 300 साल का बुढ़ा है। इस बात से मतलब जूफिन हैरान। और जूफिन को शुरू में लग रहा था कि ये बहुत मेरा मतलब बेवकूफ़ है, जो अपने पावर को जो है अपने आप को यंग लगाने में लगा हुआ है। और जूफिन भी उसको ट्रिक करना चाहता था कि जैसे एक वादे ने उसको 300 साल तक गुलाम बना के रखा ना रॉयल फैमिली का, तो जूफिन चाहता था कि किसी भी तरह से बस ये मेरी लू फैमिली की तरफ आ जाए, उसके बाद तो कोई रोक ही नहीं पाएगा हम लोग को। और वो ट्रिक करने में कई सारे मतलब ये प्लान बनाता है जो सब फेल होते हैं। उसमें से एक प्लान था ना कि मतलब पूरा का पूरा एक माउंटेन पे ट्रैप करना था गूसेंटन को, जो कि मतलब पूरा ही बिजली से ये भरा हुआ माउंटेन था। मैंने कहा था ना ठंडा स्काईलाइट के लिए मतलब एक हैच कराने का जगह खोज रहा था जिसको बिजली चाहिए। अब वो बिजली इसी माउंटेन पे, मतलब इस माउंटेन पे बहुत ज़्यादा बिजली था, तो इस माउंटेन पे अगर हैच होता अंडा तो बहुत अच्छा हैच होता, ठीक है। एंड यही सोच के मतलब आया था, लेकिन अब गूसेंटन को ट्रैप कराने के लिए इस मतलब माउंटेन पे अरे ये सब बनाता है। एंड गुसेंटोन आता भी है कुछ दिन में इन लोग को खोजते हुए। गुसेंटोन का नाक बहुत तेज है, वो बहुत दूर तक मतलब सूंघ के ही मतलब खोज सकता है लोगों को। उसके बाद गुसेंटोन के ऊपर इन लोग ट्रैप करता है, कोई असर होता नहीं है। गुसेंटोन एक ही पंच में पूरा माउंटेन उड़ा देता है। दूसरे पंच में तो भाई मतलब जो माउंटेन ऊपर उड़ा ना, अब उसके ऊपर जो बादल ये सब थे वो भी पूरी तरह से उड़ जाते हैं, इतनी मतलब इतना कि क्लियर स्काई हो जाता है पूरी तरह से। और जिस वजह से गुसेंटोन ने अपने पावर का अच्छा खासा हिस्सा यूज किया था उस समय। तो उस समय क्या होता है ना, एक मतलब बादल ये सब घूमने लगता है और एक अलग ही तरह का मतलब बादल आ जाता है वहां पे, ठीक है। एंड उससे पर्पल लाइटनिंग निकल रही होती है, और इस बात से मतलब सब हैरान, क्योंकि पर्पल लाइटनिंग जो है ना, वो सबसे खतरनाक लाइटनिंग है। वो मतलब किसी को भी तबाह कर सकती है, जिस पे लगेगी उसको तबाह कर सकती है, यहाँ तक कि इंसान छोड़ो आत्मा तक को तबाह कर सकती है, वो इस तरह की पावर रखती है। एंड सब भागने लगता है, ठीक है। एंड दिखता है कि मतलब घूस सेंटोन जो है ना वहीं पे डर के मतलब डब्बू बना हुआ है, एकदम बच्चा बना हुआ है, ठीक है। वैसे तो वो बच्चा है लेकिन एकदम मतलब डर के बच्चा बना हुआ है, जैसे मतलब तुमने कभी अगर बच्चा लोग को देखा होगा, बहुत छोटे छोटे बच्चा लोग को, तो जब डरते हैं ना तो मतलब अपने घुटने को हाथ से पकड़ लेते हैं और बिल्कुल सिमट जाते हैं, ठीक है। वैसे तो ये एक बहुत छोटा सा मतलब रेफरेंस होता है, तो मतलब उस समय का जिस समय वो सबसे ज़्यादा सेफ फील करते हैं, जो कि मतलब होता है कि मतलब बहुत छोटे रहते तो पेट में वैसा ही स्ट्रक्चर में रहते तो उन्हें वैसा स्ट्रक्चर में कंफर्ट मिलता है,
तो उसी स्ट्रक्चर में दोबारा आ जाते हैं वो जब भी डरते हैं। या ऐसे भी लोग जब बहुत ज़्यादा हार चुका होता है ना, ये बहुत ज़्यादा मतलब डर चुका होता है, तो बहुत बड़ा व्यक्ति भी अगर उम्र में है ना, तो वो भी मतलब अपने घुटनों को ऐसे हाथ को पकड़ के अपने आप को मतलब सिकोड़ने लगता है। ये उसी कंफर्ट को चाह रहा है जो इसे पहले मिला था जीवन के शुरुआत में, हालांकि वो मिल नहीं सकता दोबारा। तो वैसे ही गुस सेंटोन भी जो है ना, बिल्कुल मतलब बच्चों की तरह सिकुड़ जाता है, ठीक है। एंड जूफेन जो था वो बहुत कुछ हार चुका था अभी तक, कई सारे हार चुका था, और गुस सेंटोन को नहीं हार सकता था। तो इसलिए वो बेट लगाता है अपनी लाइफ के ऊपर और जाता है गुस सेंटोन को बचाने। हालांकि मैं एक बात बताऊँ तो यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है। मेरे को कन्फ्यूज़न नहीं है, लेकिन मतलब जूफेन क्या उस समय सोच रहा था ना, ये बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं बताया गया है। ये भी हो सकता है कि जूफेन इसी वजह से गया बेट, मतलब ये एक तुक्का लगाने कि अगर लगा तो लगा, नहीं लगा तो नहीं लगा। दूसरा वजह हो सकता है वो सच में मतलब गूस सेंटोन को बचाने गया, मतलब वो कोई तुक्का नहीं लगा रहा था। गूस सेंटोन उसको एक तरह से खुद का याद दिला दिया कि मतलब कैसे मतलब लाचारी में, इतना लाचार देख के गूस सेंटोन को इतना लाचार देख के जूफिन उसे बचाने चला गया। एक वजह ये भी हो सकता है कि मतलब उसका अच्छा दिल के कारण चला गया, जो कि बहुत कम लगता है मुझे। एक और वजह मुझे जो लगता है हो सकता है कि मतलब उसका डिसाइबल का उसको याद आ गया हो, ठीक है। तो मतलब जैसे उसका डिसाइबल भी अनाथ था, उसे मतलब लिया था। मतलब अगर तुम कई हजार साल किसी बच्चे के साथ रहे हो तो उसके साथ थोड़ा बहुत तो मोह आ ही जाएगा, ठीक है। जब वैसा रहेगा तो हो सकता है गुलशन देख मतलब उसको उस लाचारी में देख के उसको उसकी याद आई हो तो बचाने गया हो। हालांकि आगे जाके मतलब जूफिन खुद ही बोलता है कि मतलब मैं बस एक तुक्का लगा रहा था, लगा तो लगा, नहीं लगा तो नहीं लगा, जो कि मुझे वैसा लगता नहीं है, ठीक है। मुझे इसलिए नहीं लगता है ना क्योंकि जूफिन इस बार अपने लाइफ पे एक तुक्का लगा रहा है। ऐसा नहीं है कि वो लगाता नहीं, कई बार लगा देता है। वो तो मजाक मजाक में कहता है कि अगर ऐसा हो गया तो मेरा सर तुम्हारा, हालांकि अपना सर किसी को लेने नहीं देता है। मान के चलते हैं कि बेट ही लगा रहा था। इसको लेके उड़ने का कोशिश करता है, लेकिन वो जो कैनियान था, बादल मतलब जो बादल के घेरे थे ना, वो मतलब बिजली गिराए जा रहे हैं। जूफिन को चोट लग रहा है, गुसेंटोन डरे हुए है, ठीक है। जूफिन भाग नहीं पा रहा है, वो खिंचाए चला जा रहा है बादलों में। तब उसको याद आता है लॉन्ग जियो थे ना, एल्डर, ठीक है। उनकी एक आंख में पर्पल लाइटनिंग थी, जो कि उन्हें हेवनली कैनियान से मिला था, ठीक है। और वो वहां से जिंदा बचे थे। तो जूफिन को भी लगता है कि वो भी बच सकता है यहाँ से जिंदा, ठीक है। वो भी सोचता है कि वो बच सकता है जिंदा, इसलिए वो इधर उधर रास्ता देखने लगता है। तो उसको दिखता है कि वो जो मतलब पूरा बादल का घेरा बना हुआ है ना, उस पर छोटा सा एक छेद है। एंड वो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन है एक छेद। तब वो क्या करता है ना, अपने आप को कुछ समय तक बचाने के लिए वो मतलब सोच रहा होता है क्या करे, तभी उस पर बिजली लगता है। और इस समय उसकी अजूरे फायर जो थी वो मतलब कवर कर लेता है, एक सर्कल बना लेता है, जिससे उस बिजली को मतलब उसके ऊपर लगता है, एंड तब भी जूफन बच जाता है। ऐसा 2-3 बार होता है। और अब उसका जो फायर था वो भी टूटने लगता है। तब जूफन क्या करता है कि अंडा निकालता है स्काईलाइट का, एंड उसको आगे रखता है और डिमन ट्रांसफॉर्मेशन आर्ट यूज करता है। अंडे में बिजली जाता है और उसके बाद बिजली जो है जूफिन के अंदर चला जाता है अंडे से होते हुए। और मैक्सिमम जो बिजली है वो अंडे में जाता है, ठीक है। एंड ऐसा ही मतलब 2-3 बार होता है। और फिर उसके बाद जुफेन बोलता है गुसेंटोन को, वो तुम्हें दिख रहा है लाल रोशनी, वहां पे मारो एक मुक्का पूरी ताकत से। एंड जैसे तैसे मतलब गुसेंटोन भी अपना बहादुरी को वापस लाता है और एक जबरदस्त मुक्का मारता है, जिससे वो जो छोटा सा छेद था वो और बड़ा हो जाता है। और इन लोग उस छेद में चला जाता है, और जिससे इन लोग एक अलग दुनिया में चला जाता है, समझो मतलब एक छोटा सा दुनिया में, पॉकेट वर्ल्ड, ठीक है। जो बालू ही बालू था, जो इल्यूजन से भी बना हुआ था साथ में। तो इस इल्यूजन से जूफिन तो सोचता है कैसे निकले, सोचता है कि निकल ही नहीं सकते हैं। लेकिन गुसेंटोन को खून का गंध आता है और वो मतलब जूफिन को तीर के दूसरे तरफ ले जाता है, और इससे इन लोग इल्यूजन से बाहर निकल जाते हैं गुसेंटोन के नाक के वजह से। फिर उन लोग देखते हैं कि वहाँ पे एक बहुत ही लंबा पेड़ है, ठीक है। मतलब एक बहुत ही बड़ा पेड़ जैसा टुकड़ा है सीधा, जिसपे मतलब बादल ये सब लगे हुए हैं, बिजली गिरे जा रहा है, गिरे जा रहा है। और गुसेंटोन इस बात पे बहुत ज्यादा रोता है, ठीक है। एंड जूफिन समझ जाता है कि ये तो किलिंग का सीक्रेट भी इसका, और ये उसी का बच्चा है। तो गुसेंटोन क्या कर मतलब रोए रहा है, तो उसको जूफिन उसे ये सब बताता है, ठीक है, कि ये मतलब तुम्हारा हो ना हो, ये तुम्हारा मतलब पूर्वज है। एंड उसे गले से लगाता है। एंड उसके बाद अभी वो मतलब सोचता है कि अभी ये सबसे वीक स्टेट पे है, तो अभी मैं सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठा सकता हूँ, और अपने आप को इसका डैड बोलता है कि रो मत बेटा, मैं मतलब हमेशा साथ हूँ तुम्हारे। और इस पे गुसेंटोन बोलता है कि काहे का डैड, मतलब मैं तुमसे बड़ा हूँ, मैं 300 साल का हूँ। तो जूफिन बोलता है
कि अभी तो मतलब बाहर ही दिखा था, कौन बड़ा था, मैंने बचाया तेरे को, मैं तेरा बाप लगता हूँ, ठीक है। तो गूस एंटोन असल में 300 साल तक अकेला रहा है, ठीक है। और उसके उसे अगर मतलब किसी का साथ मिल रहा है और कोई उसे बचाने चाह रहा है ना, तो वो मान लेगा उसे अपना बाप, बाप क्या मतलब दादा तक मान लेगा, तो वो मान लेता है, ठीक है। 300 साल की जो तन्हाई है अगर कोई दूर करने आया है, तो किसी भी फॉर्म में आए, मतलब ये भी बोल देना कि मतलब अगर जूफिन ये भी बोल देता कि मैं तेरा आशिक हूँ, तो भी वो मान जाता, क्योंकि वो 300 साल तक अकेला है। और उस समय तो कहना ही नहीं, वो अपने सबसे ज्यादा वीकेस्ट स्टेट पे था। तो जूफिन इस तरह से भाई मतलब एक बच्चे का फायदा उठा लेता है। फिर उसके बाद क्या होता है, फिर क्या होता है ना कि मतलब जूफेन जो है वो उसको मतलब कर ही रहा होता है, तभी उसके अंदर से जो अंडा था ना वो हैच होके निकलता है, जूफेन के मतलब कपड़े में छुपा हुआ था अंडा। एंड इसको देख के मतलब गूस एंटोन डर जाता है, ठीक है। उसके बाद जूफेन बोलता है कि अरे डरो मत बेटा, ये तुम्हारा भाई है, ठीक है, अपने भाई का मतलब अब से हेल्प करो। अब वैसे भी इसमें इतना बिजली नहीं है कि मतलब तुम्हें कुछ होने जाए, लेकिन गूस एंटोन जो है मतलब डर जाता है। एंड वो भाग रहा होता है, इधर उधर चीजें उठा के फेंक रहा होता है, उसी में से वो एक मतलब एक बड़ा सा पत्थर उठा के फेंकता है। और जो कि जूफिन देख के हैरान हो जाता है, क्योंकि उसमें टेक्निक लिखा था कि आखिर कैसे मतलब वाइड आई ऑफ वाइड पाया जा सकता है, और इस तरह से उन लोग मतलब पाता है, ठीक है। 5 साल बीतता है, उसके बाद जूफिन जो है उस आई ऑफ वाइड के हेल्प से गुसेंटन को बाहर निकालता है, लकड़ी का बड़ा सा टुकड़ा उसे भी अपने साथ ही निकाल लेता है। एंड गुसेटन निकलने के बाद कहता है कि डैड इसे आप अपने पास रखो, मुझे जाना होगा रॉयल फैमिली में, मैं इसे अपने साथ तो नहीं रख सकता हूँ। और जूफिन भी इसे अपने साथ ही रखता है, ठीक है। उसके बाद इन लोग अपना अपना रास्ता निकल जाता है। एंड काफी मतलब आई थिंक 8-9 महीने बाद गुसेंटोन आता है लू फैमिली पे, ठीक है। लू फैमिली में आता है और अपने आप को जूफिन का बेटा बताता है। एंड इस बात से मतलब यानफू था उस समय, ठीक है, गेट पे आता है यानफू। एंड मतलब मजाक उड़ाता है कि है बेटा है, अब वो मतलब हैरान है इस बात से कि जूफिन का बेटा है, तो सबको बुला के ले आता है। एंड सब मतलब इसके साथ खेल रहा होता है, तो उसी बात पे इसको बहुत गुस्सा आता है। एंड जो फायर वाले थे ना, क्यू यान हाई, ओके, जो एल्डर क्यू यान हाई थे ना, वो मतलब जूफिन का तो कुछ बिगाड़ नहीं सकते इसलिए मतलब गुस सेंटोन का माथा पे मतलब बलवा जो है इधर उधर कर रहे होते हैं। अब तुम मतलब नॉर्मली भी देखो कि मतलब बच्चा लोग को ऐसे लोग बहुत परेशान करता है, गाल वाल नोचे लगता है, तो बलवा पे मतलब ऐसे ऐसे करे लगता है कि मतलब बच्चा नहीं है, कोई खिलौना है जिसके साथ वो खेल रहा है, ठीक है। लेकिन गुड सेंटन कोई आम बच्चा तो था नहीं, उठा के पटकता है, और ऐसा पटकता है कि पूरा भूचाल आ जाता है लुकलैन में। और तब एल्डरली भी मतलब जो अंदर थे वो दौड़े दौड़े आते हैं। एंड जब आते हैं ना, तो वो गुड सेंटन को देख के ही डर जाते हैं दोबारा। और इनविजिबल और जो बाकी जो स्किमिंग डीमन थे उनका तो हालत और भी बुरा रहता है, ठीक है। फिर जब मतलब वो बोलता है यानफू की ये मतलब जूफन का बेटा है, तो वो बोलते हैं एल्डरली के किसने बोला, तो गुसेंटन बोलता है मैंने। एंड उसके बाद ये लोग जाता है, ठीक है, जूफन से मिलता है, तो जूफन का उस समय हाथ एक नहीं था। तो उस समय क्या होता है ना कि गुसेंटन बोलता है कि डैड बस बोलो, मतलब जिसने किया ना मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, बड़ मार मारूंगा। जूफिन बोलता है कि बेटा वो सब छोड़ो, ये फल वल खाओ, ठीक है। एंड उसके बाद जूफिन उससे एक चीज बोलता है कि मुझे वो लकड़ी का जो बड़ा सा टुकड़ा था ना, वो मतलब हड्डी जो था, मुझे वो इस्तेमाल करना है, इसलिए मैं मतलब करूंगा, चाहे तो मुझे उसकी इजाजत दे दो, नहीं तो मैं तुमसे लड़ के वो करूंगा। तो गुसेंटोन उसे इजाजत दे देता है कि डैड आप हैं, मतलब मेरे डैड है, तो आपको तो मैं इजाजत देता हूँ। एंड फिर मतलब ये होता है, ठीक है। एंड उसके बाद मतलब इसके बाद वो जूफेन अपना हाथ में वो हाथ लगा लेता है जो कि मतलब घुसेंटोन के फादर का था। एंड अब जो है घुसेंटोन दोबारा जूफेन से बहुत समय बाद मिलता है। घुसेंटोन जाता है मेडिकल वाले लोगों के पास, वहाँ पे बहुत सारा मतलब मेडिसिन ये सब खा लेता है और बोलता है कि एम्परर बुलाया है, ठीक है। ये लोग जाता है, एम्परर बड़ गरियाता है इन लोगों कि तुम लोग मतलब क्या कर रहा था, लूक लैंड पे हमला क्या किया। उसके बाद छोटा मोटा सीन होता है, और इससे हम लोग को ये पता चलता है कि मतलब गुसेंटोन के बारे में सातों बड़ी फैमिली जो है ना, उन लोग का हेड लोग जानता है। फिर गुसेंटोन जो है काफी समय बाद जूफिन से मिलता है, जिस समय मतलब एम्परर जूफिन को मतलब फंसाना चाह रहा होता है। एंड गुसेंटोन को डील मिलता है कि अगर तू इसको मार डाला ना, तो तेरे को मतलब छठे ग्रेड तक का खाना मिलेगा हर हॉलीडे के दिन। तो लड़ता है गुसेंटोन, फिर उसके बाद उसे मतलब ये पता चलता है ना कि ये तो उसका डैड है, तो उसका डैड बोलता है मतलब जूफेन कि नाटक कर, ठीक है, नाटक कर, और उसके बाद दोनों निकल जाएंगे। एंड गुसेंटोन भाई असली में पीटने लगता है जूफेन को, लेकिन जूफेन भी मतलब उसका बाप वाला हाथ जो है उसमें तो शक्ति है ना किलिंग वाली, तो वैसे हम लोग लड़ता है, उसके बाद दोनों निकल जाता है। फिर गुसेंटोन मतलब रहता है इसके साथ, फिर इन लोग जाता है बुद्धि रूट को चोरी करने। तभी इसको मतलब जूफिन को पता चलता है कि चू किनचैन जो है मतलब मिस्टिकल हेवन स्टेट में चली गई है। फिर ये
गूस सेंटोन के साथ ही मतलब जूफेन निकल जाता है ऑल बिस्ट माउंटेन में। वहाँ पे जाने के बाद मतलब इन लोग कुंगपेंग से मिलता है। तो कुंगपेंग से जब मिलता है, जो कि सेक्रेड बिस्ट का हेड है, मतलब कुंगपेंग बोलता है कि इसे मेरे पास रहने दो, मैं इसे ट्रेन करूंगा, मैं इसका चाचा लगता हूँ। एंड जूफेन को भी मतलब एक रिंग देता है, उसमें बहुत सारा पैसा होता है, और जो मतलब स्काइला का अंडा था ना, उससे माइंड देता है अपने फायर से। उसका फायर में था कि मतलब वो जानवरों ये सब के मतलब माइंड को खोल सकता है, वो सोल के लिए बहुत अच्छा था, ठीक है, वो फायर। तो उस फायर से जो है उसका माइंड खुलता है। एंड वो बोलती है, हाँ वो बोलती है, वो लड़का नहीं लड़की थी, और जो फिर उसे अपना बेटा समझ रहा था कि डैड आपने ये सही नहीं किया। एंड भाई ये बहुत फनी मोमेंट था भाई। फिर जो है गूस सेंटोन यहीं रहता है, ठीक है, कुंगपेंग के साथ, और ट्रेनिंग करता है। और जाते समय जुफेन उसे बोलता भी है कि मतलब अगर तुम्हें कोई भी दिक्कत होगा ना तो भाग जाना, ऑलबिस माउंटेन से दूर नहीं जा सकता है कुंगपेंग, इसलिए तुमको जरा सा भी दिक्कत हो तो भाग आना, ठीक है। एंड ऐसा बोलने के बाद मतलब जूफेन चला जाता है। एंड इसके बाद अब जूफेन के ऊपर एक बहुत बड़ा खतरा था। हांगपू किंटियान का बाप था हांगपू फैंगली, ठीक है। हांगपू फैंगली जो था, उससे लड़ाई हो रहा होता है जूफेन का। तो जूफेन मतलब इस समय डिसएडवांटेज में था, क्योंकि बुद्धि रूट इसके पास आ गई थी। एंड उसके बाद मतलब जूफेन जाता है एक जगह पे जहाँ पे गूस सेंटोन को मतलब बुलाया था, वहां तक पहुंच भी नहीं पाता है, बीच में ही हालत खराब थी। लेकिन अकबैक गूस सेंटोन आता है, बड़ मार मारता है उसको, देखता है कि ये बार बार ठीक हो जा रहा है, तो गूस सेंटोन जो है अपना सेक्रेट बीस्ट वाला फॉर्म में आता है, पैरों से बड़ मार मारता है, और ऐसा मार रहा होता है कि भाई मतलब जो हरा भरा जंगल था ना, वो पूरी तरह से लावा में बदल गया था, ठीक है। एंड फिर हम देखते हैं कि जो शैडो किंग था वो आता है, जो चेस सेज थे वो आते हैं, जो फ्लूट डिवाइन फ्लूट थे वो आते हैं, डिवाइन फ्लूट ड्रैगन, ठीक है, ये तीनों आते हैं। एंड मतलब ये लोग हैरान है कि भाई मतलब गूसेंटोन इधर क्यों है। तो मतलब शैडो किंग बोलता है कि गूसेंटोन क्या तुम अपना वादा को भूल गए, मैं तो तुम्हें हीरो समझता था, अगर तुम अपना वादा को नहीं भूले हो तो ये बंदा बहुत ज्यादा खतरनाक है हमारे लिए, इसे अभी मार डालो। फिर जूफिन आंखें खोलता है, ठीक है, वो अभी मतलब जो अर्थ वॉर्म अर्थ वॉर्म यार, मैं भी उस अर्थ वॉर्म बोल रहा हूँ, जो अर्थ ड्रैगन लिया था ना, ठीक है, हांगपू फैंगली से, उससे मतलब अपने बॉडी में कंट्रोल में ला रहा था, ठीक है। मैं भी यार उसे अर्थ वॉर्म बोल रहा हूँ, क्या ही चल रहा है, उसे अपने अंदर लाता है, ठीक है। एंड वो मतलब उसे कंट्रोल करने का कोशिश कर रहा था, तभी ये तीनों आ गया। और फिर अब मतलब जूफन भी आँख खोला। एंड उसके बाद कहता है कि शैडो किंग तुम्हें कैसे इतना सब डिटेल में पता है कि मतलब इसका गॉड फादर के बारे में। अब तब शैडो किंग थोड़ा सा फंस जाता है, कहता है कि जब मतलब हमने गुसेंटोन को पकड़ा था तब हमने उसके पीछे काफी ज्यादा रिसर्च ये सब किया गया, आखिर क्या था क्या नहीं था उसके पास्ट में बारे में जानने के लिए। फिर जूफेन जो है ना गुसेंटोन को समझाता है, ठीक है, अपने बातों से, कि देखो मैं 300 साल पहले नहीं था, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता सकता हूँ कि ये सब जो है एम्परर का प्लान था। एम्परर ने मेरे ऊपर तब से नजर रखा हुआ था ना, जब से मैंने हेल वैली के 7th एल्डर को मारा था। तो तुम ही सोचो, तुमने इतना कांड कर लिया और एम्परर इसके बारे में बिल्कुल ना जाने, ये हो ही नहीं सकता। एम्परर ने पहले सोचा कि तुम्हें उनका वेपन बनाया जाए, इसलिए उन्होंने अपने मतलब एक लॉयल सबॉर्डिनेट को भेजा तुम्हारे पास, और जो तुम्हारे गॉड फादर बनने का मतलब काम किए, और फिर जो है इन लोगों ने उन्हें मार डाला। तो इस पे शैडो किंग कहता है कि मतलब फिर एम्पर जो है अपना ही मतलब काहेला इतना मतलब मौत करवाएंगे, क्योंकि बहुत सारा मौत हुआ था गुसेंटोन के हाथों। तो इस पे जूफिन कहता है कि यहाँ पे एम्पर ने मिस कैलकुलेट कर लिया था, वो समझ ही नहीं पाए थे जूफिन का गुसेंटोन का पावर को। उन्हें लगा था कि गुसेंटोन का पावर वो कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और गुसेंटोन भी जो है ना वो पहचान जाता है उस आदमी के गंध को, ठीक है, शैडो किंग के, कि तुम तो वही हो जो 300 साल पहले मुझसे मतलब बेट लगाए थे। फिर मतलब शैडो किंग कहता है अच्छा जो हुआ तो हुआ, तुम अपना वादा तो छोड़ोगे नहीं ना। तो इस पे मतलब गुसेंटोन कहता है ना कि डैड ने कह दिया है वो किसी एक इंपीरियल फैमिली के मेंबर को जिंदा छोड़ देंगे जिससे मेरा वादा बना रहेगा। एंड फिर जब उसे पता चलता है कि मतलब गुसेंटोन बहुत ही ज्यादा रेज में आ जाता है जब उसे पता चलता है कि मतलब वो सब नकली था। लेकिन गुसेन उसे गले से लगाता है, लेकिन जूफेन उसे गले से लगाता है और कहता है कि वो सब भले ही नकली था, लेकिन तुम्हारा गॉड फादर का जो प्यार था तुम्हारे प्रति वो असली था। वो असली ऐसे था कि मेरे जैसा डिमोनिक कल्टीवेटर, एक महान डिमोनिक कल्टीवेटर अगर तुमसे प्यार करने लगा है तुम्हारे साथ रहते रहते, और वो साधारण सा मतलब इंसान अगर ना करे, तब तो मैं उससे भी मतलब पिछड़ा हुआ हो गया, ठीक है। एंड मतलब इस समय जूफेन को मतलब इस समय गुसेंटोन को वो रोकता है, एंड ये तीनों चले जाते हैं, ठीक है, ये मतलब तीनों चले जाते हैं। एंड फिर गुसेंटोन जो है ना जाता है जूफेन के साथ ये रीजन स्टेट के जगह पे। सब डर जाता है कि भाई गुसेंटोन मतलब जूफिन के पीछे रहता है,
लेकिन फिर जूफेन मतलब बताता है अरे ये मेरा बेटा है, ठीक है। मतलब वो ऐसे नहीं बताता है, जो लूक क्लैन के एल्डर लोग हैं ना वो उसको यंग मास्टर बुलाते हैं, और तब सब हैरान के अरे गुसेंटोन जूफेन का बेटा है। उसके बाद भाई कई सारा अरे था, ठीक है, जिसे जूफेन अपने आई ऑफ वाइट से एंड गुसेंटोन अपने एक पंच से सेम टाइम पे दोनों तोड़ता है, जो बाकी सब लोग मतलब साल भर में ना कर पाता। बाकी समय मतलब जो पूरा लू क्लैन का ग्रुप था ना, उन लोगों को साल भर लग सकता था ये सबको तोड़ते हुए। इतना सारा लेवल 5 का मतलब अरे था। और फिर जो है ना इन लोग मतलब जीतता है, ठीक है। और फिर जनरल डुगू जो है, मार्शल डुगू जो है ना, वो मतलब आ रहे होते अटैक करने, लेकिन फिर वो चले जाते हैं क्योंकि उन्हें मतलब एम्पेरियल सिटी में बुलाया जाता है। फिर मतलब उन पे शैडो किंग अटैक करता है छुप के। एंड उसके बाद उस समय मतलब बचाने के लिए जो है ना जूफेन और मतलब गुसेंटोन और यूनहाई आया था, ठीक है। क्योंकि मतलब यूनहाई के जो बाकी जो भाई थे चारों, उन्होंने मैसेज किया था इसे। तो गुसेंटोन और जूफेन थे साथ में, तो उन लोग वहाँ पे मतलब बता देते हैं पावर का गैप, ठीक है। क्योंकि इस समय उन लोग के ऊपर मार्शल टूबर जो है ना वो सब मतलब अटैक किए थे, जो कि मतलब तियान्यू के बगल जो है क्वाड्रोन क्वाड्रोन नहीं है ना भाई, मतलब वो जो देश का नाम है यार, मेरे को अभी याद नहीं आ रहा अच्छे से, क्वाड्रोन ऐसा ही कुछ था शायद, क्वाड्रन या क्वाड्रोन। उस देश के मतलब लोग ये एनिमी से एम्परर ने हाथ मिलाया था लड़ाई करने के लिए, वो होता है। एंड मतलब गुसेंटन बड़ मार मारता है, पावर का गैप बता देता है कि गुसेंटन और जूफन का पावर कहाँ पे है। फिर इन लोग मतलब अब इन लोग आता है बड़ा बड़ा एक्सपर्ट को साथ में लेके अटैक करने के लिए। एंड वहां पे हमें फिर गुसेंटोन लड़ता है शैडो किंग और शैडो किंग के दो साथी जो एल्डर इन एनियान थे उनसे। गुसेंटोन इन लोग से 300 साल पहले भी लड़ा था, लेकिन दो मरने का नाटक करके बच गए, और एक मरते हुए भी अपने आप को किसी और फॉर्म में ले आया, सो उससे बच गया। इस बात से गुसेंटोन बड़ा परेशान था कि वो मारने की कोशिश किया, इन लोग बच गया ऐसे कैसे, ठीक है। तो इन लोग के बीच में लड़ाई होता है, जिसमें मतलब तीनों भाग जाता है। शुरू में इन लोग चेन में बांध लेता है मतलब गुसेंटोन को, लेकिन उस समय जूफेन आता है, और जूफेन के आने से पहले ही शैडो किंग भाग गया होता है। जूफेन आता है एंड वो दोनों का मतलब जो है ना एल्डर इंग एंड यान, उन लोग का मतलब कचुम्बड़ बना दिया जाता है। और शैडो किंग को तो भाई एल्डर ली ही मतलब खत्म कर देते हैं, ठीक है। एंड फिर क्या होता है कि फिर ये सब होने के बाद मतलब गुसेंटोन दोबारा निकल जाता है कुंगपेंग के पास ट्रेनिंग करने के लिए, क्योंकि अभी तक कुंगपेंग ने मतलब उसके साथ कुछ ऐसा गलत किया नहीं था, तो इसलिए उसके पास ही रहता है। और फिर इसके बाद काफ़ी समय बाद जूफेन जो है उसे फिर से बुलाता है चू किनचेन को रिहा कराने के लिए। एंड चू किनचेन को रिहा करना कराने के लिए मतलब मिस्टिकल हेवन सेट पर अटैक कराने के लिए सिंबल में। तो जूफेन और बाकी कई सारे लोग जाते हैं। अगर तुम्हें मतलब वो जानना है, मैंने जूफेन और चू किनचेन की जो मतलब कहानी है उसके ऊपर 2 वीडियो बना के रखी हैं, तुम वो देख सकते हो, ठीक है। तो मतलब जाता है एंड गूस एंटन जो है मारता है मतलब हाई वेनरेबल ये सब जो है, और वेनरेबल ये सब वो सबसे लड़ता है गुसेंटोन। और इस समय गुसेंटोन मतलब इथेरियल स्टेज तक आ चुका था। उसके सामने वाले एनिमीज जो थे सोल हार्मोनी स्टेज पे थे, लेकिन गुसेंटोन को बहुत कम ही फर्क पड़ता है, वो बड़ मार मारता है, ठीक है। जूफन भी एकदम तहलका मचा देता है। उसके बाद मतलब जब इन लोग पूरी तरह से तबाह हो जाता है मिस्टिकल हेवन, तो मतलब जूफेन के और ये चू किनचैन के पास गुसेंटोन आता है और कहता है मम्मा। अगर तुम्हें लग रहा है कि भाई ये चू किनचैन को कैसे जान गया, जब ये मतलब 5 साल के लिए जूफेन के साथ था, उस समय जूफेन चू किनचैन का जिक्र तो किया नहीं, क्योंकि वो तो ट्रेनिंग कर रहा था 5 साल। फिर जब बाहर निकला तो ये फिर रॉयल फैमिली के पास चला गया। तो तुम लोग को याद होगा, ठीक है, कि जब बुद्धि रूट चुराने गया था जूफेन, तब उसको पता चला था कि चू किनचैन जो है मिस्टिकल हेवन सेट में है। एंड उस समय उसके साथ गू सेंटोंग भी था, ठीक है। तो उस समय ही पता था कि मतलब ये नहीं पता था कि उसको कि मतलब चू किनचैन को इतना ज़्यादा जूफेन चाहता है, क्योंकि उस समय जूफेन भी क्लियर नहीं था कि आखिर मतलब क्या है कैसे है, वो आखिर किस तरह से अपने लाइफ को जो नया लाइफ है उसे कैसे वो आगे बढ़ाएगा, वो क्लियर नहीं था उस बारे में। बाद में जब उससे मतलब बुलाया गया कि आ जाओ मतलब तुम्हारा हेल्प चाहिए, किसी को छुड़ाना है, एंड तब तक वो समझ गया कि भाई यहाँ मामला जो है थोड़ा आगे बढ़ा है, ठीक है। एंड चुकिंसन भी मतलब उसे काफ़ी मानी, ठीक है। एंड उसके बाद हमें दिखते हैं कि मतलब ये जो है बाप बेटा, और ये मतलब बोलो कि बाप बेटा माँ और बेटी, क्यूवेर जो है जूफन की बेटी, ठीक है। हालांकि अभी वो बेटी जैसी नहीं हुई, ठीक है। नहीं हुई का अर्थ है कि मतलब वो बेटी की तरह मानता जरूर था क्यूवेर को, बेटी नहीं हुई थी क्योंकि वो अभी इंसानी फॉर्म में नहीं आई थी। अब जैसे मतलब कहने का क्या अर्थ है कि कई बार जानवर होते हैं हमारे साथ जिन्हें हम मतलब बिल्कुल परिवार का हिस्सा जैसा मानते हैं, ठीक है। लेकिन तब भी वो जो रहते हैं वो मतलब इंसानों में मतलब बॉन्डिंग वाला नहीं ना पाते। तो उस सेंस में मेरा कहने का अर्थ था
कि वो स्पिरिचुअल पेट से ज़्यादा थी जूफिन के लिए। वो उसकी मतलब बेटी जैसी ही थी, लेकिन उस समय तक इंसान जैसी नहीं बनी थी, तो उस तरह से पूरी तरह से बेटी तरह से अडॉप्ट नहीं किया था, ठीक है। हालांकि मानता है जूफिन बेटी ही जैसा था उसको। फिर क्या होता है, गुसेंटन आई थिंक चाहे तो उस समय चला जाता है तुरंत, मतलब ऑलबिस्ट माउंटेन पे, नहीं तो रुक जाता है, ठीक है। रुक जाता है क्योंकि जूफेन दोबारा अपने सेट में आता है, ये डिमन स्किनिंग सेट, ठीक है। वहाँ पे जूफेन आता है, जो किंचन आती है, और जो एल्डर है हमारे हाई वेनरेबल, वो उन लोग का शादी वहाँ करवा देते हैं। वो सोचते हैं कि क्योंकि अगर जूफेन का वहाँ शादी हो, देखो हाई वेनरेबल के ऊपर भी एक मैं वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। क्योंकि हाई वेनरेबल जिस तरह से लोग देखते हैं उनको, वो उस तरह के नहीं है, ठीक है, उस तरह के नहीं है। लेकिन हाँ, वो उनमें भी मतलब कुछ कैरेक्टर में कुछ बात है, तो उस पर भी एक वीडियो बन जाएगा। वैसे भी कोई बना तो रहा है नहीं, मतलब इस बात पे बोलूँ तो मैंने देखा है, ठीक है। कई लोग मतलब जो कैरेक्टर के बारे में नहीं जानते ना, बिल्कुल भी नहीं जानते, उन्होंने मतलब कोई इंस्टा पे एक दो रील्स आ गया, ठीक है, कि फेंगुआन जो है बहुत ही खतरनाक है, या फिर मतलब यूहान लिबर्ट जो है वो एक अलग ही चीज़ है, ठीक है। या जूफिन के बारे में या कोई और, ठीक है, किसी भी कैरेक्टर के बारे में, मान लो बोमकेश बख्शी, ठीक है, बोमकेश बख्शी के बारे में ही आ गया कि भाई ये तो एक खतरनाक डिटेक्टिव था, तब वो नहीं जान रहे उतना, उन्होंने बोमकेश बख्शी की कहानियां भी नहीं सुनी ना पढ़ी, ठीक है, कुछ भी नहीं देखा, उन्होंने बस रील्स देखा, उसके बाद वो एक वीडियो बना देंगे कि हेलो गाइस, इंट्रोडक्शन टू ब्योमकेश बख्शी। अब उसमें दिक्कत क्या है कि मतलब तुमने स्टोरी जाना नहीं, तुम बस, क्योंकि कमेंट में देखो, कमेंट में हमें कूल मोमेंट दिख जाते हैं, जैसे अगर तुम रेडिट खोलोगे या कोई और चीज़ भी, तो तुम्हें जूफन के भी कूल मोमेंट दिख जाएंगे कि भाई इसने कितना लोगों से लड़ा है, भाई क्या किया है, क्या बवाल चीज़ है, तो उससे फील तो आ ही जाता है। लेकिन वो मतलब तुम जान नहीं ना उस कैरेक्टर को रहे, लेकिन तब भी लोग वीडियो बना के व्यू पा जाते हैं। अब जैसे नारुतो मेरे को मतलब नारुतो मैंने सीजन 1 देखा, उसके बाद इतना फेमस है कि कहानी जान गया क्या क्या है क्या नहीं है, मेरे को इंटरेस्ट नहीं लगा, मैंने आगे नहीं देखा, और मेरे को उतना अच्छा लगा भी नहीं मतलब ये नारुतो का जो सेंस है वो मेरे को उतना अच्छा नहीं लगा कभी। तो मैं तो मतलब बुराई नहीं ना कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि मेरे को अच्छा नहीं लगा, बस इतना ही, मैं तो थोड़ी ना कर रहा हूँ कि भाई ये कैरेक्टर तो भाई ऐसा था यार, वो कैरेक्टर वैसा था, क्योंकि मैंने नहीं देखा, ठीक है, मैंने सीरीज भी नहीं देखा। मैंने जितना देखा बस मैं उतना ही के हक में, मतलब उतना ही के हिसाब से बोलता हूँ। सो छोड़ो, अब आगे बढ़ते हैं। तो वहाँ रह जाता है, ठीक है, गुसेंटन, एंड इन लोग का शादी होता है, उसके बाद चला जाता है गुसेंटन फिर अपना ऑलबिस्ट माउंटेन में। होता ये है कि फिर जूफेन और चूखिंचन ये सब जा रहे होते हैं, ठीक है, डबल ड्रैगन मैनर में, और उन लोग के ऊपर अटैक हो जाता है। चूखिंचन को और उसके सहेली लोग को जूफेन भेज देता है, और किसी तरह से मतलब लड़ता है, और मतलब किसी तरह से मतलब सेफ हो जाती हैं। जूफेन बहुत बहुत खराब हालत होता है, वो वाला मतलब अलग ही चीज़ है भाई। वो मानुआ में जब आएगी ना, मानुआ में भाई तहलका मचाएगा वो वाला फाइट। और फिर वो मतलब लगभग मर गया था, लेकिन उसको बचा लेते हैं ये जो ड्रैगन थे ना, ड्रैगन जो 5 सीक्रेट बीस्ट में से एक है, वो जो थे, उन्होंने मतलब वो बचा लेते हैं, ठीक है, येलिंग के साथ, मतलब येलिंग लाते हैं जुफिन को वहाँ। और फिर उसके बाद कुम्पेंग के बारे में भी जुफिन को काफ़ी कुछ पता चलता है। तो वो क्या करता है कि वो जो ड्रैगन है उसका एक ब्रीथ को वो कंप्रेस करके ड्रैगन एक उसको मतलब देता है, ठीक है। एक मान लो कामेहामेहा जो है ना, उसको कंप्रेस करके एक छोटा सा की बॉल जैसा, कि उसको अटैक करोगे वो चला जाएगा। तो वैसा ही वो अपना अटैक को, फायर अटैक को कंप्रेस करके जुफिन को देते हैं, कभी भी यूज़ कर सके, वैसा मतलब 3 देते हैं, ठीक है। जुफिन वो चीज़ लेता है, ठीक। और उसके बाद मतलब चल जाता है कुम्पेंग के पास, और उसके बाद बोलता है कि देखो बाबू, हमको लग रहा है कि तुम्हारे कारण मतलब गुसेंटन खतरे में आ सकता है, इसलिए चुपचाप दे दो। वो बोलता है कि तुम्हारे इतना हिम्मत हो गया, मतलब तुम हमसे लड़ पाएगा। तो फिर वो दिखा देता है वो ड्रैगन वाला चीज़, वो बोलता है कि अगर ये यहाँ ब्लास्ट होगा ना, तब हेवनली एम्परर जो है उसको पता चल जाएगा कि तुम कहाँ हो। तो ये सोवरेन की बात हो रही है, ठीक है, जो सबसे ज़्यादा पावरफुल है ना, आई ऑफ वाइट जिसके पास है, पर्पल लाइटिंग जिसके पास है, ठीक है, उसकी बात हो रही है। सो उसके कारण जो है मतलब कुंगपेंग रुक जाता है, और उसके बाद गुसेंटोन जो है आ जाता है जुफिन के साथ ही, ठीक है। अब इन लोग दोनों एडवेंचर पे निकलते हैं सेंट्रल एरिया के लिए। अब सेंट्रल एरिया जाते हैं, ठीक है, उसके बाद अलग अलग आइडेंटिटी बना के जाते हैं कि मतलब ये गुसेंटोंग है, क्योंकि गुसेंटोंग को मतलब टियान्यू ये सब का लोग जानेगा ना, उधर का लोग थोड़ी ना जानेगा। सेंट्रल एरिया में कोई जूफेन जो है अपना नाम चेंज कर लेता है गोबी आइफेन, एंड इन लोग दोनों मतलब वहाँ पे रहते हैं एक ईस्टर्न एरिया की फैमिली के साथ, इन लोग रहते हैं, ठीक है, जो सॉर्ड लेने आए थे, डिवाइन सॉर्ड में से एक, ठीक है। एंड उसके ऊपर इन लोग का मतलब मिल के इन लोग प्लानिंग व्लानिंग बनाते हैं, उन लोग को लगता है कि ये दोनों नॉर्मल बाप बेटा है,
और जूफेन जो है खेल रहा था उन लोग से दिमाग से, ठीक है। लेकिन होता क्या है, क्योंकि मतलब जूफेन का पहला जो मुलाकात था मतलब ये फैमिली के मेंबर से, तो वो एक लड़की से था। और गू सेंटोन भी जो है ना, वो मतलब बच्चा होने का नाटक करता है, तो लड़की के साथ काफ़ी घूमता है, ठीक है। उसको आंटी आंटी बुलाते रहता है, ठीक है, एंड काफ़ी घूमता है। उसको मतलब वो लड़की के बारे में थोड़ा बहुत चिंता होने लगा था, ठीक है। और उसके बाद जुफिन तो मतलब उन लोग से ऐसे ही खेल रहा था कि बाबू तुम लोग सब करो, आखिर में प्राइज हम ले जाएंगे। तो वैसा होता भी है, स्वॉर्ड मिल जाता है जुफिन को। लेकिन उस समय क्या होता है कि लड़की पे खतरा आ जाता है। तो लड़की पे खतरा आता है, ठीक है। और गूसेंटन जाता है मतलब बचाने उसको, और फिर उस समय वो लड़ जाता है। जो मॉर्टल डोमेन है ना, उसके जो टॉप 20-25 जो सबसे पावरफुल इंसान है, इंसान। एंड उस समय जो है गूसेंटन बहुत ज़्यादा पावरफुल था नहीं, मतलब इथेरियल स्टेज में था, और वो जेनेसिस स्टेज में था जिससे वो लड़ा था। स्टेज में बहुत बड़ा अंतर था। तो मतलब होता है लड़ाई, ठीक है। और गूसेंटन का मतलब ये हाथ में पूरा ब्लीडिंग ये सब होने लग जाता है, क्योंकि डिवाइन सॉर्ड जो था उससे सीखा हुआ एक आर्ट था, मतलब डिवाइन सॉर्ड आर्ट से वो अटैक किया था, ठीक है, ऐसा समझो। एंड वो जो था वो मतलब किलिंग के लिए खतरनाक था। अब डिवाइन सॉर्ड क्या है, ये बना है ये सोवरेन, ये सब ने मोर्टल डोमेन में ऐसे ही फेंक दिया है 5 को, ऐसा था, ठीक है। फेंका है मतलब इसीलिए ताकि कुम्पेंग ये सबको मारा जा सके। तो है वैसा। अब गुसेंडोंग को चोट लगा तब तो तुम जानते ही हो जूफिन क्या करेगा। जूफिन बहुत बवाल मचा देता है, किसी तरह से वहां से बच के भी निकलता है। लेकिन होता क्या है कि गुसेंटोन वहीं पे छूट जाता है। गुसेंटोन क्योंकि वहीं पे रह जाता है और जूफिन निकल जाता है वहां से। फिर जूफिन जाता है, जो एगो था ना ये ईस्टर्न लैंड का फैमिली, उन लोग के पास जाता है, उन लोग का हाइड आउट में। और उन लोग से मदद ये सब मांगता है, ठीक है। मदद क्या मांगता है, एक डील रखता है। और डील मतलब कि तलवार तुम लोग को मिल जाएगा, गुसंटन हमको वापस चाहिए। और इन लोग का क्योंकि बेटी और बाकी बहुत सारे फैमिली मेम्बर को बचाया था जूफेन, और जूफेन का दिमाग के सामने लोग क्या ही कर लेता। तो डील में धीरे धीरे लोग आ जाता है, ठीक है। एंड उसके बाद गुसेंटोन को बचाने के लिए जूफेन क्या करता है, अपना ब्लडी बेबी को भेजता है। गुसेंटोन को बचाने के लिए जूफेन क्या करता है, तो वो जिसको गुसेंटोन आंटी आंटी बोलते रहता था, उसका ही एक कजन था दूर का। वो कजन को मतलब ठीक नहीं लगता था, उसको लगता था कि मतलब जूफेन जो है उन लोग का फ़ायदा उठा लेगा, ठीक है। एंड वो मतलब किसी तरह से ये उन लोग का क्लैन का राजा बनना चाहता है, क्योंकि वो जो क्लैन लीडर था उसकी बेटी थी, ठीक है। तो इसलिए मतलब वो थोड़ा सा नफरत ये सब करता था, तो वही थोड़ा मतलब प्लान किया था, जिसके कारण गोसेंटन वहाँ पे रह गया और जूफेन ये सब को दिक्कत हुआ। तो जूफेन उसी को भेजता है। एंड उसके अंदर जो कीड़ा ये सब डाल दिया था, ठीक है, जो वो डिमोनिक क्रिएचर है उसका वो डाल दिया था। अब वो वहाँ पे जाता है और एक कोड लैंग्वेज में बात होता है गुसेंटोन का जूफेन से, कि एक जेंटलमैन को अपना प्रॉमिस याद रखना चाहिए। अब गुसेंटोन भी जो है मतलब समझ जाता है आखिर क्या बात था, ठीक है। असल में ये मैसेज जो है गुसेंटोन के लिए नहीं था, किसी और के लिए था। एंड वहाँ पे क्या होता है, वो ब्लास्ट हो जाता है, बहुत ही खतरनाक उसमें मतलब फायर लगा हुआ था। वो जो ब्लैक वाला फायर था ना, अच्छा तुम लोग को नहीं पता ब्लैक वाला फायर। तो एक फायर था, मतलब एक पावर अप आया था जूफन के पास, ब्लैक फायर, बहुत ही खतरनाक चीज़। वो सभी सेक्रेट भी इसका पावर मिला के वैसा बना सकता था जूफन। तो वो फायर था, एंड उससे मतलब बाकी वहाँ तहलका मच जाता है, बहुत लोग मरता है, बहुत ही सारे एक्सपर्ट। और उसके बाद जूफन जो है इसी चीज़ में गोसेंटोन को लेकर भागता है। फिर बहुत लोग उसका पीछा करता है, ठीक है। एंड उसमें से एक रहता है डैंकिंग सेन, ठीक है। जूफेन को मतलब उन लोग पकड़ ही लेता है लगभग लगभग, और उन लोग मार ही दिया था लगभग, ठीक है। जूफेन के पास थोड़ा बहुत ही जानता है, जूफेन और गुसेंटोन के पास। डैंकिंग सेन बोलता है कि आखिरी अटैक मैं करूंगा। अभी आखिरी अटैक करता है, और जूफेन के बारे में तुम लोग जानता होगा कि वो अपना आई ऑफ फाइड है ना, उससे मतलब अपने आप को एक दूसरा छोटा सा डायमे मतलब ये दुनिया में भी ले जा सकता है, ठीक है। तुम लोग देखा भी होगा इस चीज़ को पहले, मानहुआ में भी किया है वो चीज़ ये। अब ऐसा ही करता है, उस अटैक से बच जाता है। और डैंकिंग सेन भी जो है बहुत छोटा अटैक किया था, मतलब ऐसा किया था कि विश्वास हो जाए कि वो मारा गया, लेकिन वो बच भी जाए। अब फिर क्या होता है कि गुसेंटॉन को अपने ऊपर उठा के बहुत दूर दूर तक ले जाता है, ठीक है। बहुत मतलब चलते जाता है, चलते जाता है। गुसेंटॉन का हालत खराब हो गया था, बर्फ बहुत ज़्यादा गिर रहा था, कई महीनों से जूफन चल रहा था। क्योंकि देखो वो उड़ के जा नहीं सकता था, उसके पास उतना ताकत बचा नहीं था। और अगर जाता भी तो कई सारे एक्सपर्ट लोग उसको पकड़ सकते थे। टेलीपोर्टेशन ये जो था वो एरे, वो बहुत दूर था, तो उसको वहां तक कम से कम जाना पड़ता अगर उसको टेलीपोर्ट भी होना था तो।
तो महीनों तक वो चल के जा रहा था गुसेंटोन को उठाए हुए, और धीरे धीरे बर्फबारी में वो भी गिर जाता है, जूफेन भी। और जूफेन और गुसेंटोन दोनों ही लगभग वहीं पे मर जाते हैं। लेकिन होता क्या है कि वहाँ पे वो, और उसी तरह से साउथर्न लैंड और नॉर्थर्न लैंड भी है। तो साउथर्न लैंड से की एगो फैमिली जो है, वहाँ की एगो लेडी जा रही होती जो बहुत बड़ी डॉक्टर थी, ठीक है, और दिल की काफ़ी साफ थी। तो उसको खून का गंध आता है, और वो मतलब अपने ये नौकरानी ये सबको बोलती है कि लाओ, कोई है लगता है इधर फंसा हुआ। उन लोग निकालता है गूस सेंटोन और जूफेन को। फिर वो गूस सेंटोन को बचाने के लिए एक दवाई लगाती है, ठीक है, और जिससे गूस सेंटोन बच जाता है। उसका दवाई का कीमत रहता है 10 मिलियन सेक्रेट स्टोन। जूफेन भी जागता है, एंड वो उसको मतलब थैंक यू ये सब बहुत बोलता है, ठीक है, और वो नौकरानी बोलती है कि अगर इतना ही है तो मतलब एक ताना मारते हुए कि ये अंगूठी में पैसा दे दो जितना हमने दिया है। 10 मिलियन सेक्रेड स्टोन इसका कीमत था। वो 20 मिलियन देके भाग जाता है घुसेंटन को लेके। फिर वो एक शहर में जाता है टेलीपोर्टेशन वाला, ठीक है, एंड वहाँ पे काफ़ी ड्रामा करता है, मतलब बेवकूफ़ बनाता है सबको। अब क्योंकि घुसेंटन पे हमला हुआ था और जूफेन का भी मतलब काफ़ी हर्ट हुआ था, तो जूफेन सोच रहा था कि सेंट्रल एरिया को तो मजा चखाएंगे हम। और वैसा ही वो करता भी है, एक प्लान बनाता है जिसके कारण काफ़ी नुकसान उन लोग को होता है। और जूफेन जो है टेलीपोर्ट करके निकल जाता है गुसेंटोन को लेके। फिर लेके निकलता है, ठीक है, और उसके बाद पहुंचता है कुम्पेंग के पास, ठीक है, एंड वो बोलता है कि अच्छा आ गए मेरे पास, कि मतलब क्या ज़रूरत हुआ, यहाँ क्यों आए। लेकिन फिर वो गुसेंटोन को देखता है तो वो भी चिंता में आ जाता है, ठीक है। फिर वो बोलता है कि अच्छा ये तो डिवाइन स्वॉर्ड से लगा है ना, तब तो ये ठीक होने का चांस नहीं है, बहुत ही ज़्यादा कम है। लेकिन तब भी ये आखिर ऐसा स्टेट में कैसे आ गया, मतलब अगर वो दवाई नहीं लगाती ना वो लड़की, तो गुसेंटन मारा जाता, और वो दवाई लगाने के बाद गुसेंटन कोमा जैसा स्टेट में आ गया था। फिर वो बताता है कि अच्छा ये तो एक सेक्रेड बिस्ट है, ठीक है, जो नॉर्थ लैंड में रहता है, नॉर्थन लैंड में, उसी का वेस्ट प्रोडक्ट है जिससे ये लगा के मतलब ये हील हुआ है, ठीक है। तो अब इसको वहाँ जाना पड़ेगा गुसेंटन को बचाने के लिए। अब भेजता भी है ये कुंगपेंग जो है अपना वो 3 हेडेड क्रो था ना, जो 3 सर वाला कौवा था, उस पर बैठा के जूफिन को भेजता है वहाँ। जूफिन वहाँ जाता भी है, बहुत एडवेंचर ये सब उसके बीच में होता है। फिर आखिरकार उसके पास जाता है वो, और वो कछुआ का एक आँख जो है एक इंसान ही उसको मतलब धोखा देके निकाला था, तो इसलिए उसको बहुत दुश्मनी था। निकाला नहीं था उस पर, मतलब अंधा उसको लगभग कर दिया था, तो उसको बहुत दुश्मनी था, ठीक है, इंसान लोग से। अब वो कुछ अपने स्टाइल में टेस्ट लेता है, लेकिन जूफिन को लगता है कि वो मतलब गुसेंटोन को मार दिया, तो इसलिए वो कछुआ को बहुत ही बैंड बजा देता है, सेक्रेड बीस्ट को जूफिन बैंड बजा देता है। तो उसके बाद मतलब फिर वो बोलता है कि अरे टेस्ट था, लेकिन फिर उसका गुस्सा भी उतर जाता है। फिर उसका बाद ठीक करता है वो गुसेंटोन को, वो ठीक करता है कि जूफिन दुनिया की नज़र से गायब हो जाता है, ठीक है, और गुसेंटोन भी। और इन लोग लगभग 100 साल तक ट्रेनिंग ये सब करता है। हालांकि जूफिन का तो कोई और वजह था, लेकिन अगर वो भी जानना है तो वो उसका भी है भाई, वो किंचन वाला वीडियो वो जाके देख, ठीक है। ऐसे ही तो मैं यूट्यूबर बनूंगा, एक एक वीडियो प्रमोट कराऊंगा। 100 साल ट्रेनिंग करता है, और गूस एंटोन जो है सोल हार्मोनी लेवल में चला जाता है। वो एक स्पर्ट था ना जो मतलब गूस एंटोन को बहुत बुरा चोट पहुंचा दिया था, उसी से लड़ता है, उसका बैंड बजा देता है। हालांकि उसको जान से नहीं मारता है, क्योंकि उसको कुछ काम आ गया था तो वो बच गया, मतलब एक्सपर्ट बच गया, वरना गुसेंटन उसको ख़त्म कर देता। और ये हम लोग को पहली बार दिखाया जाता है 100 साल के बाद। जब गुसेंटन दिखता है तो वो लगभग 17-18 साल का लौंडा था, ठीक है, और ये उसका पहला इंट्रोडक्शन था, वो फाइट कर रहा था उस एक्सपर्ट से इस तरह से। और उसके बाद हमें दिखता है कि जूफेन ने प्लान बनाया बहुत तगड़ा, और वो पूरा जगह मतलब जो है अपने कंट्रोल में लाने वाला है, मोर्टल डोमेन। एंड वो वैसा करता भी है, उसमें गुसेंटोन काफ़ी हेल्प करता है, और गुसेंटोन लड़ता है कई लोगों से, जिन जिन लोगों से बोलता है जूफेन लड़ने को। एंड वो एक्सपर्ट को आखिर में जाकर गुसेंटोन ही मारता है, ठीक है। फिर क्या होता है कि जब पूरी दुनिया जीत लेता है जूफेन, तो अब जाता है वो सेक्रेट डोमेन में। एंड वहाँ पे क्या होता है कि गुसेंटोन का मतलब, क्योंकि गुसेंटोन सेक्रेट बीस्ट था तो उसके पास 20 लोग का पूरा आर्मी है, सबको वो कमांड दे सकता था, वो मतलब लीडर था उन लोग सबका। तो उन लोग जानवर लोग के साथ ही ज़्यादातर रहने लगा था गुसेंटोन। अब गुसेंटोन जो है वहाँ सेक्रेट डोमेन का में काफ़ी ट्रेनिंग ये सब करता है, और जूफेन से मतलब साथ भी कई बार रहता है, कई बार मतलब इधर उधर चला जाता है अपने काम से ट्रेनिंग करने के लिए। जूफेन का जब आखिरी फाइट होता है हेवनली सोमवरिन से, जो आखिरी फाइट होता है जूफेन का, तो जूफेन जीतता है, और उसके बाद वो सब लोगों से याददाश्त मिटा देता है, तो गो सेंटोन से भी याददाश्त मिटा देता है। तो ये है गो सेंटोन का अभी तक का कहानी, और सब खत्म हुआ। तो क्या गो सेंटोन जो है मतलब कैसे रहा, तो गो सेंटोन अपने बाप का जगह ले लिया, ठीक है,
वो 20 लोगों का राजा बन चुका है, वो बहुत पावरफुल हो चुका है। वो जूफेन जैसा पावरफुल नहीं हुआ, लेकिन वो काफ़ी पावरफुल है। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं।